श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो कटिंग रखी आज भी सोचिए। फिर टीका टिप्पणी साधु जी राष्ट्रपति सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, सुनते सुनते कान पक गया। फिर मैंने आज अखबार में दे दिया क्या कि साधु ने वोट और नोट न लेने की कसम खाई है। मैं उसी की सेवा करता हूँ। गधों की उनसे वोट नहीं मिलना, नोट नहीं मिलता। मैं गाय की सेवा करता हूँ, उनसे मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन कुछ मिलना है, दूध तो मिलता है। गौ माता तो है, हमारे हिंदू धर्म की वो रीढ़ और संस्कृति तो है, उसकी सेवा करता हूँ। लेकिन बंदर से हमको क्या मिलता? वो मुझे न काटे, वो समझिए कि हमको वो वोट नोट दे चुका। हजारों बंदरों के बीच में जाना होता है। कुल मिला के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक छोटे सी अखबार के आप संपादक हैं। कौन छोटा? मैं फिर कहता हूँ, अखबारें छोटी नहीं होती हैं, खबरें बड़ी खबरें वो बड़ी होती हैं। आप गर्व कीजिए। काश अगर यही मंच और कहीं होता, जनता तक ये बात पहुंचती तो और भी उसका नजारा दूसरा होता। लेकिन अब कहने तो हम कह गए। लेकिन गुप्ता जी की हम क्या मदद भाई, मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ, वरना मैं दौड़ के आता। आज इस समय शिव मगन मंगल होना चाहिए। बार बार हमको शिव में मगन रहोगे आप तो फिर क्या देखोगे? अरे शिव जी को भान सबका खान के बैठे हैं, शिव जी को छोड़ो। सब में तो शिव है। जो मैं बोल रहा हूँ ये भी तो शिव बोल रहा है। तो सबको देखो। तो हमारे शिव मंगल, हम तो यही कहेंगे शिव मंगल। तो शिव मंगल गुप्ता जी के लिए आप लोग सहयोग करें। अकेला साइकिल से बेचारा भागा भागा जा रहा है। जब उद्घाटन में मैं आया था, पानी बरस रहा था। अकेला करता है। क्यों मैं उसकी तरफदारी करता हूँ? क्यों? मैं भुक्त भोगी हूँ। क्यों? मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ, एक में मैं लगवा रहा हूँ। आपको विलंब तो नहीं हो रहा है सर? एक एक शब्द अगर जहन में उतर गई तो इसका लाभ मिलेगा। अंत में हम आपको कुछ तांत्रिक क्रिया भी बता देंगे। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन कुछ सीखा है, स्वतः से सीखा है, किसी तांत्रिक से नहीं सीखा। वो बताएंगे, उससे आपका बड़ा काम बन जाएगा। तो हाँ, फिर हम ये हाँ, तो भागा भागा कर रहा था। इसी तरीके से देखिए क्या खग जाने खग की भाषा। अब ये शिव मगन की गुप्ता की जो पीड़ा है वो श्याम साधु महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? उसी रास्ते से हम गुजर चुके हैं। क्या? गले को उठवा रहे हैं, गाय को उठवा रहे हैं, मानव सम्मेलन चल रहा है, लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, बैठे हैं परमहंस जी महाराज। ध्यान दीजिएगा कि परमहंस का मतलब क्या होता है। एक एक विद्वान बैठे हैं, मुझे आखिर में बता के जाएंगे मुझे किसे कहते हैं परमहंस, और परमहंस का मतलब क्या होता है, और परमहंस किसको कहना चाहिए। ये सवाल है हमारा, पूरे इंडिया से सवाल है। परमहंस किसे कहते हैं और किसे परमहंस कहना चाहिए, ये सवाल है। अब परमहंस जी बोल रहे हैं, वो नारद जी बोले, शंकर सुने, पार्वती, क्या नाटक। इतना क्रोध आया कि हे गौ माता, ये कोनो कोना ठाल हो जाओ और हमका दूसरा साथी मिल जाए तो हम एक लड़के बेट पहुंच जाए। अब 20 बेट मारे उस परमहंस के, चल यहाँ आओ। गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ है। क्यों? मैं रुड़की में मेरा सम्मान हुआ था भारत विकास परिषद की ओर से, तो वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा जी आए थे जो हवाई जहाज से ही उड़ा करते। ठीक, वो मालूम क्या बोले, आज भी हमको याद है। क्या? गौ माता हमारे हिंदू धर्म की रीढ़ है। ऐसे ऐसे चलावे लगे, हम काई का बढ़ाई के रंधा चला रहे हैं क्या? केवल बकबकाना, अरे करके दिखाओ। पानी छूने में डरते हैं और सावन भादों के डरमों में गंगा में नौजवानों का कुदाई दे रहे हैं। पहले खुद कूदो और तैर के दिखाओ। एक डॉक्टर जायसवाल लाइब्रेरी में हुआ करते थे, मैं उनको गुरु कहता था। उनकी पत्नी तारा देवी जायसवाल आज भी हैं पुलिस लाइन चौराहे पर। वो डॉक्टर जायसवाल जैसा उत्तर प्रदेश में मैंने आज तक डॉक्टर ही नहीं देखा। आज वो बेचारे दुनिया में नहीं है। लोग कहें अजीब हैं और संकी हैं, पागल हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनका जोड़ी खाली हमको लाके कोई दिखा दे, हम हारने के लिए तैयार। मैं उनको अपना गुरु मानता था, डॉक्टर जायसवाल को। इतना विद्वान आदमी था वो। तो अब रंगा चला रहे हैं,
अब हम आखिर में मेरा नंबर आया कि तीसरा आला माला, भैया घड़ी मत देखिएगा जयसवाल जी, ना ना, अगर मेरा काम देखेंगे, इसी में मैं सीडी क्यों बनवाता हूँ कि सीडी देखो, अरे रायबरेली वाले गर्व करो, रायबरेली वाले सोचो कि श्याम साधु तुम्हारे तो है, रायबरेली की जब बाहर जाएगा तो फिर बाहर का होगा, लेकिन है तो रायबरेली का। श्याम साधु कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। लेकिन उसी जीरो में से अगर चश्मा लगाएंगे तो हीरो की नजर आएगा। एक मोहम्मद ने मुझसे कहा कि साधु जी आपने जिस कदर जो कार्य किया है और जीवन लगा दिया है, अगर काश आप हमारी बिरादरी में होते तो अरब कंट्री वाला आपको पूरे वर्ल्ड में आपके फोटो को दिखाता, लोगों को बताता कि आज भी हमारे यहाँ एक मसीहा है। लेकिन अफसोस है कि आप अपने समाज में, हमने कहा नहीं, आप अफसोस करते हैं लेकिन हम अपने समाज के लिए गर्व करते हैं। कहिए क्यों क्यों? बोला किबला आपने क्या फरमाया? हमने कहा ये मैंने फरमाया कि हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, जिसकी दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं उसको मां मानते हैं, जिस धरती पर रहते हैं उसको मां मानते हैं, जिस गंगा से जो पवित्र पावनी गंगा उसको मां करते हैं। इसलिए आज भी मैं गर्व करता हूँ। अरे ये मेरे बेटे नालायक हो गए तो हो गए, हम थोड़े नालायक है, अपनी एक पहचान बना के श्याम साधु हटेगा। यहाँ तक हमारी प्लानिंग है कि मैं मरने के बाद कि गंगा का देखिए प्रदूषण न हटा और न हटेगा। अगर बाबा रामदेव आ गया कहीं तब तो देश का कल्याण है, ये हमारा एक विश्वास है। जब बीजेपी वालों ने कहा सबको देखा बार बार, हमको तो एक बार, तो जब बीजेपी को मैं एक बार देख सकता हूँ तो माफ कीजिएगा, बाबा रामदेव का अगर पैर का नाखून काट दिया जाए, पैर का नाखून और इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रख दिया जाए तो उसकी बराबरी करने वाला आज हमारे ख्याल से इंडिया में नहीं है कोई, और यदि है तो मेरे सामने आवे। आपके दिमाग में हुआ अरे वो फलानी गुफा में बाबा बैठे हैं, अरे बाप रे बाप, क्या है आप लोगों के दिमाग को हो गया? वो सिद्ध महाराज को आप देख के घबराते हैं, वो गुफा में रहता है। कभी आपने सवाल किया कि महाराज आप यहाँ गुफा में क्यों बैठे, आपका उद्देश्य क्या है? उसका एक ही उद्देश्य है, जानते हैं क्या? इंद्र जी जहाँ ढंगे कहा मावा, अपने स्वार्थ के लिए बैठा हुआ है। जो स्वार्थ के लिए काम करता है वो मनुष्य का है ना? तो कहा अगर आप स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, श्याम साधु मैं आपको बता दिया, भाई गधे से क्या स्वार्थ, कुत्ते से क्या स्वार्थ, सुअर उठा के लाए, हमारी पत्नी ने, परिवार ने, खानदान ने, मोहल्ले ने क्या नहीं मुझे कहा, समझिए। लेकिन अंतरात्मा ये थी कि श्याम साधु कहीं लड़काएगा, दहाड़ेगा और लोगों को एक दिशा देगा, मानवता का पाठ पढ़ावेगा। हम तो चाहते हैं कि अगर मानवता का पाठ पढ़ाने वाला इस समय कोई इंडिया में हो तो मुझे मोबाइल करे, हम उसके चरण में उसकी हम सेवा करेंगे, उसके चरण डालेंगे। लेकिन वो मीडिया का पाठ मुझे, वो मानवता का पाठ पढ़ावे, लेकिन वो भी कैमरे में लोड होगा ताकि जनता फैसला करेगी, है ना? जनता। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा रामदेव से आप लोग उनका मनोबल बढ़ावे। हम ये न मान लीजिएगा मैं अभी बाबा रामदेव का एजेंट नहीं बना और न बनूंगा, न उनका सदस्य बनूं, मैं नहीं बनूंगा। क्यों? बाबा रामदेव अपनी जगह है, श्याम साधु की एक जगह है। और अगर तराजू में तौला जाए, ये सीरीज बाबा रामदेव नहीं देखेंगे, अगर तौला जाए तो फिर बाबा रामदेव कथा के हिसाब से तो बहुत काम किया है ना? मानव का केवल किया, मदर टेरेसा ने केवल मानव के लिए किया है ना? अब हमारा एक सवाल है, मदर टेरेसा जी होती तो बाबा रामदेव तो है, और जो नोबेल पुरस्कार देने वाले हैं वो, और जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं वो, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या अगर गधे अपने झुंड में है, गाय गाय की झुंड में, कुत्ते कुत्ते की झुंड में है, तो अगर केवल हम मानव की सेवा की बात करेंगे तो क्या उनके झुंड से हम क्या बाहर हो गए क्या? हैं? कुत्तों का एक झुंड है, मनुष्यों का एक झुंड है। अरे शर्म करो मनुष्यों, समाज वालों, दुनिया वालों, हम मनुष्य है। अहम ब्रह्मास्मि की भावना होनी चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर
दो गधे खड़े थे सड़क पर, एक टेम्पो आया, एक गधे से भिड़ गया, उसकी टांग टूट गई, दूसरा गधा खड़ा होकर देख रहा था। 2 मिनट के बाद वो चढ़ने लगा। ये दैनिक जागरण कार्यालय के सामने की मैं बात बता रहा हूँ, 8-9 साल पहले की बात है। हमारी निगाह पर, अब हमको तो भगवान ने लाइसेंस दे रखा है ना, है? हम दौड़ के गए, गधे को किनारे किया, कि भैया दूसरी गाड़ी में चढ़ बैठे, किनारे किया, भाग के गए अस्पताल। कंपाउंडर को बोला कि कमाई कुछ नहीं, देखिए पत्नी अध्यापिका, उसके तकिए उधार ले लेके मैंने काम किया। अगर हमारे त्याग की कहानी बाबा रामदेव को दिखा दिया जाए ना, एक बार रामदेव ईर्षा पे जरूर हो जाए, ईर्षा। बाबा रामदेव ने बहुत काम किया, लेकिन केवल मनुष्यों के लिए किया। अभी बाबा रामदेव और आते हैं, इसलिए क्योंकि पावर के जमाना है, पैसे के जमाना है। गुप्ता जी जो अभी बोल गए हैं, अरे इनकी वाणी को, इनके जो इन्होंने कहा है, अगर यही सीडी बना करके आज सुना दिया जाए तो एक बार अगर इंसान होगा, मर्द होगा तो उठ के तो बैठ जाएगा, और नीरस होगा तो वही है कि 100 जूते खाएंगे और तमाशा घुस के देखेंगे, आता रहेंगे। जवाब नहीं है गुप्ता जी के बातों का। पुराने लोग हैं, इतने दिनों तक जागरण से जुड़े रहे। तो कहने का मतलब है कि बाबा रामदेव को आप लोग मजबूत करें, बाबा रामदेव को भी एक बार देखें। और उसका अगर बाबा रामदेव के जमाने में अगर कुछ समाज में सुधार नहीं आया तो सीधे सीधे सरेंडर कर जाइए और कहिए हे तालिबानी, आप चले आइए, यही रास्ता बचेगा। क्यों? मानसिकता हम लोगों की बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? शिव मगन गुप्ता एक छोटा सा आदमी है, वो भागा भागा फिर रहा है, उसके कार्यों का मूल्यांकन सबको करना चाहिए, आप नहीं, पूरे धर्मों को, है ना? श्याम साधु का पूरे जनपद को मूल्यांकन करना चाहिए मेरे कार्यों का। मूल्यांकन करके न मुझे टिकट चाहिए, न मुझे वोट चाहिए, न वोट वाले कसम खाइए। चलिए गंगा जी के किनारे में कह रहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब चाहना था तब तो लिया नहीं, अब मरे के टाइम हम कह देते क्या चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हाँ, एक इच्छा है कि हमारी समाधि दल वहाँ बने भौलेश्वर लखनऊ जाएगी की बाजट पर, हमने परिवार वालों से कहा है। क्यों? गंगा जी न उतना ढंग से पवित्र हुई है और न हम ऐसे सीधी सी बात। हम चाहे करें चाहे न करें, मुझे नहीं करना, मुझे यही रहना। मेरा काज अवघड़ पंथ का है, आप लोग विद्वान आदमी हैं, सुनते होंगे। अवघड़ पंथ की पराकाष्ठा है, केवल सेवा। 2 नंबर पे वो दारू डुबाने लगता है, तीसरे नंबर पर मांस नजरा चलता है अवघड़ पंथ। लेकिन अवघड़ों की एक ही खूबी होती है, ये काले कपड़ा पहन के घूमने वाले नहीं, अवघड़ों की एक ही खूबी होती है, क्या? वो केवल सेवा की बात करता है, वो पूजा की बात नहीं करेंगे, जाओ मंदिर में चले जाओ, मिठाई कुछ नहीं, केवल सेवा। एक गदियानी के बाबा थे, गदियानी का नाम आपने सुना होगा, सिद्ध स्थान था वो केवल सेवा की बात करता है, और सेवा परमो धर्मा। फिर ध्यान दीजिएगा इस शब्द के ऊपर, सेवा परमो धर्मा। लोग बैठे हैं, मोहर लगवा दीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परम धर्म सेवा है तो सेवा करो। सेवा नहीं करेंगे, शिव मगन दौड़ रहा है साइकिल से बेचारा, कार्यक्रम छोड़ के कहीं भागा जा रहा था, देख करके मुझे बड़ा दुख था। अब चूंकि अंधा समाज है ना, अब मैं यहाँ का मुख्य अतिथि हूँ, है ना, और खूब जरा साफ सुथरे लिबास में हूँ। आप शाम को हमको देखिए, आप हमको पहचान नहीं पाएंगे। गंदा सन्ना कपड़ा पहने, मिट्टी लगी बंदर के बीच में खड़े, गधे के बीच, जो जानवर के बीच में रहेगा वो जानवर जैसा दिखेगा। लेकिन अब प्रभु दरबार है तो मन में बड़ा दुख हुआ कि काश मैं इसका हाल बताता। तो आप लोगों से निवेदन है, जो धर्मों लोग रहने वाले हैं, आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम हो, आप लोग उसकी मदद करें। क्यों? वो समाज के लिए मीडिया का वो सच्चा सिपाही है। क्यों बोलता जी? मीडिया का सच्चा सिपाही भागा भागा बचता है ना? तो आप लोग उसका सहयोग करें। मेरा सहयोग तो लाइब्रेरी वाले 2-4 लोग आए हैं मैदान में, वो कर रहे हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो कार्य हो रहा है तो हमारा मतलब कि ऐसी अपने में विद्वता लाइए कि कहीं कोई सवाल उठाइए तो फिर जवाब देने में मुश्किल हो जाए। तो हम काफी बोल गए, आपका समय मैंने लिया,
एक वादा लिया था कि तंत्र क्रिया मैं बता दूंगा जिससे सबका कल्याण होगा। तो तंत्र क्रिया के बारे में मैं सिर्फ ये बस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं और कुछ भी नहीं है तो पैसे के लिए तो आप परेशान हैं। पैसा तो सबको चाहिए। तो यदि आपको दुकान की आमदनी बढ़ानी हो, नौकरी में प्रमोशन पाना हो, आपको किसी भी क्षेत्र में लक्ष्मी को घसीटना हो, तो तंत्र ये तांत्रिक क्रिया है। क्या? दरवाजे सीमेंट का हौदा रखिए, जहां पानी आपसे गंगा तालाब नदी दूर हो वहां सीमेंट का हौदा रखिए, भाई पैसा लगेगा, उसमें पानी केवल भरते रहिए। गर्मी भर तो कम से कम इतना करके देखे तो 3 महीने के अंदर कोई चमत्कार आपको दिखेगा। वरना मेरा मोबाइल नंबर ले लें, आपको कोई चमत्कार न दिखे तो आपको लेकिन मंदिर में भाई कहना पड़ेगा। वैसे तो हर आदमी कह दे हाँ साधु जी हमको नहीं फायदा दिखा, तो साधु जी के हवेली भी जाएगी। अरे हवेली में रहता तो जरूर हूँ, लेकिन मेरी आमदनी क्या है? मैं कुछ करता ही नहीं। दुर्गा मार्केट है, बड़े भाई कर दिया, हमने कुछ लिया नहीं किसी से, तो मेरी निजी आमदनी कोई नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पैसा सबको चाहिए। आप सीमेंट का हौदा रख के देखिए। एक गौ माता जसवानी, जरा ध्यान दीजिएगा, एक गौ माता अगर पानी पी के चली गई तो क्या जन्मों के 500 महात्माओं का भोजन नहीं हो गया? हो गया ना। और नहीं हुआ तो महात्मा जी से पूछ लीजिएगा, मोबाइल कर दीजिएगा। हो सकता है हमारे अंदर कुछ समझ में कमी हो तो मैं पूछूंगा कि हाँ सिखाइए जरा। एक गाय बराबर 500 महात्मा आज का है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो। क्यों? रॉ मटीरियल फेंकने वाली वस्तु गाय खा करके दूध देती। वो दूध क्या है? अमृत है। उस गाय का पेशाब अमृत है, औषधि है। रॉ मटीरियल खाते। और हमारे महात्मा जी क्या खाते हैं? बादाम खाते। क्या उनके मूत्र को पिएंगे? क्या उनके मल को घर में लाएंगे, नीपेंगे? आपका बेटा आपको गोली मार देगा कि पापा आपका दिमाग खराब क्या? लेकिन गौ माता आज भी पूज्य है। तो एक गौ माता 1000 महात्माओं के बराबर आई, दरवाजे पानी पी के चली गई तो 500 महात्मा का भोजन हो गया। ये तांत्रिक क्रिया है। किसी गुरु ने बताया था, हिमालय में थे, आज ये दुनिया में नहीं। ठीक, ये करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पत्रों को खिलाते रहिए। मंगल को नहीं, यही तो हमारे समाज में भूल है। मंगलवार नहीं, क्यों? मंगल को ही क्या हनुमान जी को भूल सकती थी? सवाल है। आप शनिवार को खिलाइए, उससे आपके अनी शनि देते हैं राहु के, तो अगर आप मानते हैं इनको तो भाग जाएंगे। और यह है इनके समय कम है, ग्रह को है, उनका प्रभाव भी है। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव क्यों है? हम लोग हर व्यक्ति अपने अपने ग्रहों की गिरफ्त में है। यह लखनऊ में हमने दिया था। इसी प्रकार से बंदरों को खिलाइए, आपका काम बन जाएगा। इसी प्रकार से आप जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं उनको पैसा दे दीजिए, खाना मत दीजिए। जमाना बड़ा बुरा है। आपने बच्चों को कंफर्ट टॉफी दे दिया, बिस्कुट दे दिया, अब मान लीजिए पहले से खाए हैं और पहले से उसके अंदर अपच है, आपने उसको बिस्कुट दिया और खाने के बाद उल्टी करने लगा है, तब तो आप गए काम से। और गुप्ता जी इतने टाइम झंडा ले घूमे रहे, इनका तो काम यही है, जहाँ कोई हाहाकार हो कहाँ बार में भेज दो, है ना। इन अपनी ड्यूटी निभाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि बच्चा उल्टी कर रहा तो क्यों, मरा तो क्यों, ये नहीं देखेंगे। क्यों? अब ये इतनी बारीकी से देखेंगे तो नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को पैसे दे दीजिए, मर्जी हो दोबारा ले ले, टॉफी छोटे बच्चे। एक बालक को आपने इतने बड़े आप मेहनत के बालक को बुला लाइए जिसकी उम्र 5 साल हो, उसके सामने श्याम साधु बाबू क्या हो जाएंगे? गुल्लर के भूलगा। एक मेहतर के जिसे मेहतर कहते हैं, उसके बच्चे को बुला लाइए, 5 साल की उम्र का हो, एक तराजू में बैठाइए, उस बालक के सामने मैं गुल्लर का भूंगा नजर आऊंगा, मैं कुछ नहीं। लेकिन मेरा अंधा समाज श्याम साधु जी पधार रहे हैं, परमहंस जी पधार रहे हैं। अरे सच्चाई पर आओ, सच्चाई का सामना करो। वो बात अलग है कि हम अतिथि हैं, सम्मान दे दीजिए, लेकिन मत उसको पहले दीजिए, 12 पैसे दे दीजिए। अब अगर किसी कोई बालक अगर प्रसन्न हो गया तो आपका काम बन जाएगा। ये तांत्रिक क्रियाएं हैं। इसी तरह बहुत सी क्रियाएं हैं। एक ही बार में सब हम अगर अपना राज खोल देंगे तो गुप्ता जी का है, हमको दोबारा बुलाएंगे या फिर नहीं बुलाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ फिर अगले साल
हम लोग अगर जीवित है तो आवेंगे, आगे की क्रिया बताएंगे। और ये नित्य का अनुभव है, बस आपको कुछ नहीं करना, ना कोई किसी को पैसा देना, ना बाबा जी, ना पंडित जी, ना मंदिर जी, कुछ नहीं। कर्म जी से बड़ा कुछ नहीं है। आगे चलते चलते दो शब्द कहेंगे। डिग्री कॉलेज में बेचारा नौकरी पा गया था, आप लोगों ने में शायद किसी ने नाम सुना है, आपके क्या नाम, शिवानंद मिश्र लाले उसका टाइटल था। लाइब्रेरी का डिग्री कॉलेज का छात्र था, वहीं की नौकरी मिल गई। 11 बजे रात में सर उसका फोन आता है, 10 बजे रात में कि साधु जी कल मेरा एग्जाम है, लखनऊ में जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दे। तो हमने तो क्या आते जाते रहे, थोड़े मुंह लगे रहे। हमने कहा लाले ये बताओ तुम हवाई फ्लाइट चाहते हो या सचमुच का आशीर्वाद? अरे नहीं नहीं गुरु जी, हवाई फ्लाइट कौन चाहेगा? तो हमने कहा भाई भैया एक काम करो, जब जाने लगना तो ये कहना रे मेरे कर्म, रे मेरे कर्म मुझे आशीर्वाद दे, ये कहते चलो, ये कहते चले जाना। जो आपका कर्म आपको आशीर्वाद दे सकता है उससे हम साधु हमारे पाप भी नहीं दे सकते। माफ कीजिए, है ना? मैं नहीं दे सकता हूँ। अभी हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो आशीर्वाद दे के आपका कल्याण कर दे। अगर होता तो हमारे मुख्यमंत्री लोग अपनी कुर्सी ना गंवाते, आशीर्वाद ही देते ना, क्यों? है ना? कोई आशीर्वाद, अपने कर्मों से आशीर्वाद मांगो। इसका ये जो हमारा शिवमंगल में जो चमत्कार हुआ, ये जो इनका महानता है, साधु जी ने उद्घाटन किया। तो हमने कहा देखो ये कुछ नहीं है, अगर एक आध देखो, एक आध बिंदु से, तो ये है कि पौरा अच्छा मान लो, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो पौरा अच्छा है। आप भी अच्छा काम करेंगे, आपका पौरा अच्छा हो जाएगा। बता दिया मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे कर्म है। तो आशीर्वाद मांगना हो तो कहो रे मन, रे कर्म मुझे आशीर्वाद दे। उससे बड़ा आशीर्वाद भगवान भी नहीं दे सकते, क्योंकि गीता भी कहती है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भैया भगवान तो यार एक बैंक का बाबू है, जैसा तू पैसा जमा करेगा वो वैसा पैसा देगा बैंक का बाबू आपको, है? बैंक के मैनेजर भी नहीं दे सकते आपको। तो कर्मों से अपनी मांगिए और कर्म करते रहिए। गाय की सेवा कीजिए, गरीब बच्चों की सेवा कीजिए, और एक संगठन तैयार होना चाहिए। बाबा रामदेव से मैं कहूंगा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनवाइए महाराज, जिसके पास सारे सुविधाएं, सारे ताकत हो, हथियार, रुपया, पैसा, जनता के चंदे से होगा। और मात्र चंदा कितना? 8 आना 50 पैसे, पूरी जनता चंदा दे। एक ऐसा संगठन बने जिसके सारे पावर दे दिए जाए, अगर बाबा रामदेव सत्ता में आते हैं तो, कि वो गांव गांव जाए, घर घर जाए और लोगों की समस्या को सुने। अगर सास बहू को पीड़ित कर रही है तो सास को दंडित करे, अगर बहू सास को पीड़ित कर रही है तो बहू को दंडित करे। अगर कोई दहेज लोग भी बैठा है उसको प्रेम के तरीके से पकड़ के खींच रहा में, समझ गए? घर घर की सुधार करो, वरना कुछ नहीं। बहू दहेज हत्या, हर रामदेव का कहना है कि हर 5 मिनट में एक दहेज हत्या होती है। और यहाँ महात्मा जी के प्रवचन सुनते हैं। अरे लानत है से प्रवचन का, धिक्कार है से सुनाने वालों को, है ना भैया? सही बात है। आपकी अम्मा को कोई मार रहा हो, आपके पिताजी को कोई जूतों से मार रहा हो, अब आप इनकी कथा सुन रहे हैं? धिक्कार है आपकी कथा पर, आपके सुनने पर और सुनाने वालों पर, है ना? ये बहुत धन्यवाद भाई, ईमानदारी के साथ एक विराम देंगे। इसलिए एक ऐसा कुछ बनाइए, और हमारा सौभाग्य था कि आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत धन्यवाद भाई। आप माननीय मुखर्जी महोदय, आपने जो शिक्षा और इच्छा